चिराग ने भी कविता सुनाई कवियों की लेकर के, वो रसोई में खड़े हुए थे, कोई ये बना रहा था, वो बना रहा था। कवियों का क्या रौब मार रहा था भाई, सामने डॉक्टर हर्षवर्धन जी बैठे हुए, वो खुद मटर छीलते हुए पकड़े। तो पिछले दिनों हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया। थोड़ी सी शिकायत है मेरी, सारा श्रेय सरकार खुद ही ले गई, थोड़ा सा उन नागरिकों को भी दे देती जिनकी वजह से हम 100 करोड़ के पार हुए। लॉकडाउन की बहुत सारी बातें हुई। लॉकडाउन में हुआ क्या, लंबे समय तक घर में रहे तो पत्नी को नए सिरे से जानने का मौका मिला, कई वहम दूर हो गए। वो उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी मैं समझता था, उससे ज्यादा थी। तो मैं तो दिल्ली छोड़कर नोएडा रहने लगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इतना खर्चा होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। यूपी में तो आपको रिवॉल्वर का भी मजा लेना हो तो मुंह से ठाए ठाए कर दो। दिल्ली में काम होता है, मैं आ रहा था एक जगह, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। हाँ, मैं चेक पोस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। उनका तो सीधा काम था मुझे रोककर गाड़ी के कागज पूछ दिए। उस दिन गलती से कागज घर में कहीं रह गए थे, तो मैंने कहा गलती से कागज कहीं घर में गुम हो गए, अभी मेरे पास है नहीं। तो पुलिस वाला बोला फिर एक बार संबित पात्रा जी को फोन कर लो, जो कागज कहीं नहीं मिलते उनके पास मिल जाते हैं। ये स्थिति हो गई। तभी वहां खाने में एक महिला आई रपट लिखवाने, बोले जी मेरे पति कल शाम से घर नहीं आए। तो थानेदार ने कहा क्या नाम है तुम्हारे पति का? कहने लगी कल जब घर से गए थे ना तब तक तो बदरुद्दीन था, और ये उत्तर प्रदेश है, हो सकता है रामदीन हो गए हो। तो ये सारी स्थितियां चलती रहती हैं। अभी तो यूपी में चुनाव आ रहे हैं, जिसे पाकिस्तान में कायदे आजम समझा जाता है। चुनाव से पहले हमारे नेता उसमें फायदे आजम ढूंढ लेते हैं। पीछे जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आते ही कई परिवर्तन कर दिए, बूचड़ खाने बंद कर दिए, एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी। वो मुझे पता है, तब की आप घटनाएं याद कीजिएगा। लखनऊ में चिकन के नाम पर बस कुर्ते ही कुर्ते रह गए थे। वो एक आदमी पहुंच गया रेस्टोरेंट में, बोला चिकन में क्या, कई दिन से कुछ बनाया नहीं। मैनेजर घर लाया, वो कहने लगा कुर्ते नाम खाएगा। उसने कहा जी मेरा मतलब है आप मुर्गे नहीं बनाते। मैनेजर बोला मुर्गे आजकल यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं, वो स्कूल, लड़कियों के स्कूल के बाहर और पार्कों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बनाते हैं। तो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा परिवार मुलायम सिंह जी वाला, आपको पता होगी, उन्होंने लखनऊ, आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस बनाया था। उस पर शुरू में मिराज और सुखोई विमान उतारे उसकी मजबूती देखने के लिए। तब मैंने एक बात कही, बात आप पकड़ेंगे, आपको आनंद आएगा, फिर तालियों से आप बताइएगा। तब मैंने कहा कि जिनके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर उतर आते थे, समय खराब आया तो वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। परिवार में इतना बंटवारा हो गया था, मुलायम जी बड़े परेशान थे, कह रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। एक आदमी ने कहा कि नेताजी आप अपनी बात रिकॉर्ड करो, खुद सुनो और समझ के दिखाओ। अच्छा, कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। जो हाल चल रहा है आपको पता होगा कि ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया। मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद में मैं देखो सभी दलों का सवाल पूरा कोई छूट ना जाए, मतलब एक जो मेरे सामने है। नोटबंदी की, उसके बाद में वो गोवा गए, वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया। मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ,
मैं तो उसी दिन समझ गया था कि मोदी जी कुर्सी के लिए नहीं, कुर्की के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, 2000 का नोट चला दिया। लोगों ने कहा ये क्या नोट है? तो ऐसा नोट है जैसे चूरन का नोट हो, नकली नोट। तो मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो खानदान में 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट है, नोट खानदान का। और जो खानदान में सबसे बड़ा होता है, मोदी जी उसे चूरन का ही बना देते हैं। भरोसा ना होगा आडवाणी जी को देख लो। कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया कल कहां से इतनी पीकर आया था? कहने लगा कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा किनके साथ बैठ लिया? बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है। पीने वालों को मुझे एक बात और याद आ गई थी। वो 4 पियक्कड़ एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे। एक का पांव एक कब्र से टकरा गया। दूसरा बोला अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा? ये स्थितियां होती है। अच्छा, आप कितना ही काम अच्छा कर लो, आपके भाग्य में बुराई मिलनी लिखी होगी तो आप बच नहीं सकते। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुछ भी कर दो आप। मोदी जी ने कितना बढ़िया काम किया। तो जो शराब की दुकानें थी वो हटाकर हाईवे से 500 मीटर 1 किलोमीटर अंदर कर दी। बहुत एक्सीडेंट, बड़ा काम है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। पर मुकद्दर में बुराई मिलनी थी तो मिल गई, नहीं बच सके। बात को आप पकड़े हुए तो मैं कहता हूँ बिना पिए झूम उठेंगे। हाँ सुनना, वो एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को सुना रही थी, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया। पहले अच्छा खासा बाहर सड़क पर ही पड़ा मिल जाता था। वो 2 दोस्त आ रहे थे हाईवे से, बढ़िया मौसम था, गाड़ी का भी मौसम बढ़िया था, बहुत बढ़िया चल रही थी। एक का मूड बन गया, बोला यार मजा आ जाए, ऐसे में 2 धूप लग जाए। तो दूसरे ने कहा ये देख हाईवे है, यहाँ कहाँ दुकानें बची? वो चली गई किलोमीटर अंदर, सीधा चलते हैं, बढ़िया गाड़ी चल रही है, अपनी जल्दी पहुंचेंगे घर। तो पीने वालों के पास अपने बहाने होते हैं, अपनी बात होती है। तो पहले वाला बोला यार एक बार अंदर जाना ही तो है, फिर तो वहीं से हाईवे शुरू। महाधूर्त नेता से जब पूछा उसके कृत्यों को लेकर सवाल, अभी जांच चल रही है, कहकर गया काल। घर जाकर बोला अपने बाप से, देखा पापा किस चालाकी से जांच का बहाना लगाकर पीछा छुड़ाया तपाक से। बाप गलती से ईमानदार था, बाप गलती से ईमानदार था। बोला तुम्हारी ऐसी नेतागिरी मुझे बहुत खल रही है, अभी पापा मत कहो, अभी जांच चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।